हाय एवरीवन, वेलकम टू पैथोलॉजी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट हाफ वेव आरसी ट्रिगिंग सर्किट। ये हाफ वेव आरसी सर्किट क्या है, इसका वेव फॉर्म क्या, आज हम ये सब जानेंगे के करके। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका पहले एससीआर क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, और इसके वीआई क्रिस्टल ऑफ एससीआर क्या है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप देखे नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक, पहले आप ये देख लो कि यह है क्या। ये हाफ वेव आरसी ट्रिगिंग सर्किट जो है, ये एक तरह का पॉजिटिव वेव में काम करता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल वेव में काम करता है। जब हम एसी सप्लाई, जब हम इनपुट देते हैं तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव वेव हाफ वर्क में ये काम करता है, ये पॉजिटिव वेव में काम करता है। और आरसी ट्रिगिंग सर्किट क्यों बोला गया है इसको? आरसी ट्रिगिंग सर्किट इसलिए बोला गया है कि ये रजिस्टर और कैपेसिटर का ये मिक्सअप होता है, कम्बिनेशन होता है। इसी वजह से हम हाफ वेव आरसी ट्रिगिंग सर्किट हम इसे बोलते हैं। ठीक, अब इसके हम जानते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है इसके। आप जैसे फिगर में देख सकते हो कि सर्किट डायग्राम है, इसका कंस्ट्रक्शन देख लो। ये आपका रजिस्टर है, ये कैपेसिटेंस है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, रजिस्टर एक तरह का वेरिएबल होता है जो कि ये रेजिस्टेंस को वेरी करता है। ठीक, और आपका कैपेसिटर है, स्टोर करता है। ठीक, और ये आपके डायोड हैं, तीन डायोड होते हैं, जिसमें से D1 D2 के साथ अटैच होता है और D2 और D3 के साथ अटैच होता है। जो कि ये D3 जो है ये आपका SCR होता है। अगर आप नहीं देखे हो SCR का सिस्टम क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो नहीं समझ में आएगा, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे दिया है, आप चेक कर लो इसको, पहले देख लो फिर इसको देखो। ठीक, SCR ये आपका है, जैसे कि ये एनोड है, ये के है जो है आपका है कैथोड है, जी आपका गेट है। ठीक, और इधर से जब आपका ये लोड आपका है VS, जो सप्लाई हम इनपुट देंगे, जो हम क्या करेंगे इसको हम AC सप्लाई जब देंगे इसको, ठीक, VS वोल्टेज सोर्स को जब हम AC सप्लाई VS सोर्स को देंगे तो क्या होगा, ये आपका जो D1 है, D1 क्या होगा, ये फॉरवर्ड में ये काम करने लगेगा, ये फॉरवर्ड में ये काम करेगा। जैसे ही फॉरवर्ड में ये काम करेगा तो ये कैपेसिटर जो लगा है यहाँ पे, ये क्या करेगा, चार्ज करेगा। चार्ज करने के बाद तो फिर ये जो आपका जब चार्ज हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज कैसे होगा, जब आपका किसके थ्रू होगा, रजिस्टर के थ्रू होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है आपका ये डिस्चार्ज कर देगा किसको, कैपेसिटर को। तो इसलिए जब डिस्चार्ज जब हो जाएगा तो आपका ये जो आपका SCR है, SCR D3, ये आपका ऑन हो जाएगा। ये ऑन कंडीशन में ये हो जाएगा D3, मतलब इट मीन SCR ये ऑन हो जाएगा। ये जो आपका D2 है, D2 प्रिवेंट करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज को, जो कैथोड से गेट की तरफ होती है, उसमें प्रिवेंट करता है। और जब हमारे पास SCR ऑन हो जाता है तो हमें वोल्टेज, जब ये हमारा SCR ऑन हो जाता है तो हमें वोल्टेज VA, इसमें वोल्टेज है VA, ये हमें मिलती है, VA हमें मिलती है। ये वोल्टेज माइनस वोल्टेज मैक्सिमम से, ये मतलब कि मैक्सिमम वोल्टेज शो करता है। ये मैक्सिमम वोल्टेज ये शो करता है। VA जो हमारा SCR ऑन होने के बाद जो हमको वोल्टेज मिलती है, वो हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिलता है, ये शो करता है। तो जब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, किसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू हमारा जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि तब हमारा SCR क्या होता है, ऑन हो जाता है। जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो ये हमारा SCR ये ऑन हो जाएगा उसके, और हमें VA माइनस VA हमें ये मिलता है हमें। और इसमें VA वोल्टेज मिलती है जो कि माइनस वोल्ट मैक्सिमम से डिस्चार्ज होता है, जो कि ये हमारे रिमेन वोल्टेज, मतलब रिमेन वोल्टेज आपका जो है लोड। ठीक, रिमेन वोल्टेज में जो हमारा लोड है VO, ये आपका जो है रिमेन वोल्टेज हमें ये जो कि आउटपुट पे देखने को मिल जाता है। और इसको और डीपली जानने के लिए, आगे जानकारी के लिए हम अभी पढ़ते हैं वेव फॉर्म, इसके जो वेव फॉर्म है आपके। अब देखते हैं वेव फॉर्म के बारे में। देखिए वेव फॉर्म में देख लेते हैं कि जैसे ये आपका जो VS है, वोल्टेज जो सोर्स आपकी है, इनपुट हमने जब देते हैं तो ये लाइन हमारी ये बनती है। ठीक है, ये हमारी लाइन ये बनेगी वोल्टेज इनपुट देने पे। ठीक है, इसी सप्लाई देंगे तो ये हमारी वेव फॉर्म इस टाइप में बनेगी। ठीक, जैसे कि जब हमने बताया था कि जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है, तो हमारा माइनस V मैक्सिमम तक ये चार्ज हो जाता है। और जब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो अर्क के थ्रू हमारा डिस्चार्ज होता है, अर्क के थ्रू हमारा डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर। जो हमारा D3 था, SCR कहने का मतलब है कि SCR जो था हमारा, तो इट मीन्स SCR को ट्रिगर करता है। तो हमारा एनोड से SCR ऑन होता है। ठीक है, हमारा एनोड से SCR ऑन होता है, और उसके बाद जो कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है, जो हमारा आउटपुट मिलता है वो हमारा कुछ इस तरह होता है। ठीक है, वोल्टेज आउटपुट जो हमारा होता है कुछ ये इस तरह होता है। ठीक है, ये जो लेयर हैं ये इस तरह होती हैं। ठीक,
ठीक। जो हमें SCR के थ्रू हमें जो वोल्टेज मिलती है VA के, ये हमारा जो है VA के जो मिलती है हमको, जो रिमेन जो है पार्ट है जिसके हमारे वोल्टेज 0 होता है। जब हमारा वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। जब हमारा वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। ये आपके जो वोल्टेज हो जाएंगे उस टाइम में ये आपके जो है उस टाइम ये 0 होता है, वो हमें आउटपुट पे मिलती है। जो हमारा डिस्चार्ज के टाइम जो कैपेसिटर होता है वो वोल्टेज एनोड और कैथोड के थ्रू मिलता है, और कम्प्लीटली हाफ वेव जो आपकी है ये VA के हमको मिल जाती है। कम्प्लीटली हमको हाफ VA के मिल जाती है। वोल्टेज उस टाइम क्या होता है, 0 हो जाता है ना। इसी तरह से जब हमारा दूसरा हाफ वेव साइकिल जो बनता है, ये पहला आपका हाफ वेव साइकिल होगा, दूसरा हो तीसरा, ठीक। इसी तरह ये बनते जाएंगे। तो आउटपुट हमें जो रिमेन वोल्टेज जो होती है, जिस टाइम में हमारी वोल्टेज क्या होती है, उस टाइम हमारी जो वोल्टेज जो होती है वोल्टेज 0 होती है, ठीक है। उस टाइम वोल्टेज हमारी क्या होती है, 0 होती है। वो वाली वोल्टेज मिलती है। बाकी सारी वोल्टेज एनोड और कैथोड से भी मिल जाती है। ये A है, ये जो पॉइंट आपका A है, कहने का मतलब ये एनोड है, ठीक है। ये पॉइंट जो आपको ए जो है ये शो कर रहा है एनोड का, यानी कि ए पॉइंट पे आके हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, और इसी टाइम में हमारा वोल्टेज जो 0 होती है, जो उस टाइम में हमारी जो वोल्टेज जो होती है, जैसे कि ये 0 होती है, ठीक है। ये वोल्टेज क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाती है, 0 होती है। और ये जो वोल्टेज 0 जो हमको मिलती है वो हमें आउटपुट में हमको ये मिल जाती है। हमें आउटपुट में ये जो हमको वोल्टेज जो है ये 0 आपकी मिल जाती है, V=0, जो आपकी आउटपुट में हमको वोल्टेज जो रहती है वो मिल जाती है। यानी कि A पॉइंट में आकर ये जो हमारा कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज हो गया। मतलब ये आपका जो शो कर रहा है, ये कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज इस समय ये हो गया। इसी तरह आपकी जो दूसरी साइकिल में बनेगी, इसी तरह, ठीक है, तीसरी साइकिल बनेगी आपकी, ठीक। इस टाइम में हमारा वोल्टेज जो कहलाएगा वो 0 कहलाएगा। उस टाइम हमारा वोल्टेज क्या कहलाएगा, उस टाइम हमारा वोल्टेज जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। 0 होते ही, और ये जो 0 वोल्टेज जो है हमें इस आउटपुट पे मिलती है। हमें इस आउटपुट पे क्या होती है, हमें ये मिलती है। V=0 दिख रहा, शो कर रहा है, ये आपके आउटपुट में ये वोल्टेज हमें मिलती है, ठीक है। आई होप लाइक दिस वीडियो। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।